नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय। साल के अंत में दिल्ली के जवाहर भवन फिलिस्तीनी कवियों के पाठ पर आधारित किताब कविता का काम आंसू पोंछना नहीं का विमोचन हुआ। इस किताब का अनुवाद अशोक वाजपेयी, अपूर्वानंद, यादवेंद्र, निधीश त्यागी और ऋचा नागर ने किया है। इस मौके पर फिलिस्तीनी कविताओं का पाठ हुआ। फिलिस्तीनी कविता में गवाही, हिस्सेदारी, जिम्मेदारी और यातना एक साथ है। ये बातें समकालीन हिंदी प्रमुख साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने दिल्ली के जवाहर भवन में फिलिस्तीनी कवियों के पाठ पर आधारित किताब कविता का काम आंसू पोंछना नहीं के विमोचन के अवसर पर कही। क्योंकि फिलिस्तीनी कविता का नाम लगभग महमूद दरवेश से एकाकाशी होता आया है, तो उनकी एक कविता, हालांकि मैंने पाया कि मैं सोच रहा था कि मैं अलग से कर रहा हूँ कि अपूर्वानंद जी ने उसका एक अनुवाद इसमें कर रखा है, तो बहरहाल मैंने भी किया तो उसका एक अंश। और उन्होंने इससे पूछा, तुम गाते क्यों हो? और उन्होंने कहा, और उसने कहा, मैं गाता हूं क्योंकि मैं गाता हूं। और उन्होंने उसके सीने में तलाशी ली और उन्हें सिर्फ उसका दिल मिल पाया। और उन्होंने उसके दिल की तलाशी ली, लेकिन उन्हें सिर्फ उसके लोग मिल पाए। और उन्होंने उसकी आवाज़ की तलाशी ली, लेकिन उन्हें सिर्फ दर्द मिल पाया। और उन्होंने उसके दर्द की तलाशी ली, लेकिन उन्हें सिर्फ कैद खाना मिल पाया। और उन्होंने उसके कैद खाने की तलाश ली, लेकिन उन्हें सिर्फ वे खुद जंजीरों में बंधे दिखाई दिए। भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू अल हाइजा ने कहा कि आज पूरी दुनिया ताकतवर के सामने झुक गई है। इजराइल की तरफ से लगातार हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट दुनिया को बता रही है, लेकिन दुनिया जिस तरह खामोश है, यह विश्व के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ला गुरफत अत-तौक़ीफ़ बाक़ियतुन वला ज़रद अस-सलासिल नीरोन मात वलम तमुत रोमा बिअयनैहा तुक़ातिल वहुबूब सुंबुलतिन तजफ़्फ़ु सतमलअ अल-वादी सनाबिल। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कहा कि फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो नरसंहार से कम नहीं है। इसीलिए हम लोगों को सोचना होगा कि हमें आवाज उठानी चाहिए, और वो आवाज हम खुद फिलिस्तीन कविता के माध्यम से उठा रहे हैं। विदा लेना एक शहर से, एक घर से, एक बिस्तरे से, एक छत से। विदा एक जगह या एक जिंदगी से मैं विदा ले रही हूँ। विस्थापित मैं अपने ही मुल्क, अपनी ज़मीन के भीतर। कैदी मैं अपने ही घर, अपने मुल्क, अपनी ज़मीन के भीतर। काफ़ी है मेरे लिए, काफ़ी है उसकी ज़मीन पर मरना, उसमें दफन होना, घुलना और गायब हो जाना उसकी मिट्टी में। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क।